हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट 3 है, जियोग्राफी के क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे पहले मैंने पॉलिटी के 2 टेस्ट डाले थे मेरे चैनल पर। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, अलग अलग पार्ट में मैंने डाले हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 एंड 3। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हैं, मतलब स्प्रिंग टाइड्स के बारे में बताना है। इसमें से ये 3 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको डिसाइड करना है। द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन। मून ऑर्बिट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्मल। द अबव गिवन कंडीशन डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड्स। क्या अपोजियन स्प्रिंग टाइड से, पेरिहेलियन टाइड से, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड से, या फिर एपिलियन स्प्रिंग टाइड से। सो आपको इस तीनों में से डिसाइड करना है, ठीक है। सो ये इसका सही आंसर है 1 का, सी। इसे पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, जिसमें मून, सन एंड अर्थ इन स्ट्रेट लाइन में आते हैं। मून ऑर्बिट करता है क्लोजेस्ट टू द अर्थ को, एंड टाइडल रेंज इज़ ग्रेटर दैन द नॉर्मल। जो टाइडल रेंज होती है, टाइडल यानी जो समंदर का जो ये होता है ना, मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर आता है दैन द नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी वंस और ट्वाइस अ डे होता है, मेनली ड्यू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड, जिसे टाइड बोलते हैं। हमने एनसीईआरटीज में पढ़ा था, है ना। मून ग्रेविटेशनल पुल करता है टू ग्रेट एक्सटेंड एंड लेसर एक्सटेंड द सन ग्रेविटेशनल पुल। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is our favorable condition for the faster decomposition of the organic matter in the soil। आपको 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, डेट्रियस रिच इन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कोल्ड टेम्परेचर्स। सो यहाँ पे कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो फास्टर डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। सो यहाँ पे ओनली 2 यहाँ पे सही है। ये डेट्रियस रिच इन द नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉज करके एक बार पढ़ लो डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ द भारतमाला परियोजना। कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपको करेक्ट बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ऑफ द रोड, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्रेसवेज। थर्ड का यहाँ पे सी सही है। 1 2 3 एंड 4 ये चारों ही जो ऑप्शन है दिए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, ये चारों ही सही है भारतमाला परियोजना से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप आंसर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो। भारतमाला जो परियोजना है, प्रोजेक्ट जो है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है फॉर द हाईवे सेक्टर। फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था 2017 से लेकर 2022 तक है ये, ठीक है। ये पता होना चाहिए भारतमाला परियोजना के बारे में। और दूसरा एक और आता है सागरमाला परियोजना, वो इसमें होता है, क्या बोलते हैं अपना, लाइक जो हमारे समंदर के किनारे जो स्टेट्स हैं वहाँ से वो गुजरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंजीनियस रॉक। आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, दे कैन फॉर्म द बीनीथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे आर डिवाइड ऑफ द फॉसिल्स, एंड थर्ड है यहाँ पे क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक्स। सो इसमें से कौन सा सही है। इसका 1 एंड 2 सही है, यहाँ पे थर्ड गलत है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बीनीथ होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, एज वेल एज ऑन द सरफेस, दोनों जगह पे होते हैं। नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं। दे आर डिवॉइड्स ऑफ द फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं ज़मीन के नीचे, उससे ये बनते हैं। और यहाँ पे ये गलत है थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 2 है, आप देख सकते हो आंसर डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डाटा फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया। इट इज़ कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 5 का ये दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अक्सर न्यूज़ में रहता है ये, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर डिस्क्रिप्शन में, एक बार पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दिस कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द ईयर. दे आर आल्सो regions of the much cyclonic activity. Summers are never very warm here. The natural vegetation of this climatic type is deciduous forest like oak, elm, ash, beech, poplar and hornbeam. सो जो पैराग्राफ दिया है ऊपर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स डिस्क्राइब इन द पैसेज इज गिवन, आपको क्लाइमेट टाइप बताना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, सो ध्यान में रखना. ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी में, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में. क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ द ब्रेक इन द मानसून. ब्रेक इन द मानसून के बारे में आपको बताना है. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं. सो मैं डायरेक्टली आंसर पे जंप करता हूँ. यहाँ पे इसका सही आंसर है बी. 7 का बी है. व्हेन रेन फेल्स टू ओकर फॉर 1 और मोर वीक्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग द रेन्स फॉर फ्यू डेज. जब रेन फेल होता है ओकर फॉर 1 और मोर वीक्स, एक हफ्ते से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे पड़ता नहीं है. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग अ रेन्स फॉर फ्यू डेज, सो उसे ही ब्रेक इन मानसून बोलते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 का भी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस supports the continental drift theory proposed by the अल्फ्रेड वेगनर. करेक्ट आपको बताना है. 3 ऑप्शन दिए. जिक्सॉ फिट साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कोस्ट लाइन. द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेस डिपॉजिट gold in Ghana coast despite the absence of the source rock. Distribution of the identical fossils across the ocean. सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सही आंसर है डी. 1, 2 एंड 3 ये तीनों यहाँ पे सही है. सो ये तीनों ही यहाँ पे सही है. अल्फ्रेड वेगनर जो थ्योरी दी थी, प्रपोज की थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में यहाँ पे. सो आंसर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम. यहाँ पे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहाँ पे डिटेल में दिया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओशन ट्रेंचेस के बारे में यहाँ पे करेक्ट बताना है. 3 ऑप्शन दिए. दे आर लोकेटेड अलोंग द divergent plate boundaries. They are associated with the active volcanoes and strong earthquake. Tonga Trench and Mariana Trench are located in the Pacific Ocean. So क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे 2 and 3 सही है. ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत है. ये यहाँ पे लोकेटेड नहीं है अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे. सो ओशन ट्रेंच के बारे में आपको पता होना चाहिए. दे आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. एंड टोंगा ट्रेंच एंड मरियाना ट्रेंच आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. सो क्वेश्चन नंबर 9 का है यहाँ पे सी. 2 and 3 यहाँ पे सही है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है. 2 ऑप्शन दिए. लैटिट्यूड इज मेजर्ड एज द रेक्टेंगुलर डिस्टेंस ऑफ a point on the earth's surface north or south of the equator. Both the latitude and longitude of a place are measured from the center of the earth. So इसका ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट जो दिए रिगार्डिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड जो होता है इज मेजर्ड एज एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. लैटिट्यूड सीधा, लैटिट्यूड मतलब एक ट्रिक ध्यान में रखना, लेटा हुआ, मतलब ऐसे पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड ऐसे, ठीक है. और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ऐसे होता है, ठीक है. ये ध्यान में रखना. बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस. सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 10 के, ठीक है. सो ये 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए जियोग्राफी से रिलेटेड. विजन एस का टेस्ट सीरीज 3rd है ये, ठीक है. 2021 के लिए आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है 2021 की, ठीक है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. UPSC_परसिवरेंस करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है. UPSC परसिवरेंस 91 करके टेलीग्राम चैनल है. अगर आपको कुछ भी मतलब आप पीडीएफ्स वगैरह मांगते हो सिलेबस के वगैरह
मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सो आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी आप मुझे डिमांड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।